हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट अलग अलग प्रकार की पुस्तकें एवं पत्रिकाएं और इनके लेखक जिन्होंने इसके संपादन किया। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो भी नए हैं इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से सुमेलित कीजिए। हाँ, आपको एक बात और बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुमेलित करने वाला, क्योंकि इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा बुक हमारे सामने आएंगी जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से कौन सा सही मेल खा रहा है ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो बी नंबर, जो बी नंबर है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज के लेखक नहीं थे, क्योंकि ये हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था? बापू माई मदर, बापू माई मदर ये मनु बहन किसने लिखी थी? मनु बहन के द्वारा लिखी गई है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। चौथा है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक ने, ये जेल में रहते हुए गीता रहस्य लिखा था। जब बाल गंगाधर तिलक सेंट्रल जेल में थे उसी समय इन्होंने ये लिखा था। कौन सा? बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? सबसे पहला जो देख रहे हैं, गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और एक बात और, तिलक को किस उपाधि दे? तिलक को बता दें आप लोग को, लोकमान्य की उपाधि भी दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। चलिए 6 नंबर प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? श्रीमद् भागवत गीता के रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। 7 नंबर, अरविंद घोष ने लिखी थी। अरविंद घोष इनमें से कौन से पुस्तक लिखते हैं? तो देखिए, अरविंद घोष की लिखी गई पुस्तक जो है वो द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन से? द लाइफ डिवाइन। कौन लिखे? अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा जो लिखा गया कोई और भी पुस्तक आप लिखना है तो लिख लीजिए। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। एसेज ऑन द गीता, एक आता है गीता रहस्य, एक आता है एसेज ऑन द गीता। एसेज ऑन द गीता जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वहीं एक पत्र भी लिखे थे अरविंद घोष ने 1905 के आसपास, वंदे भारतम एक पत्र लिखा गया था। चलिए 8 नंबर प्रश्न, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, किसके? राजस्थान की सामंतवादी की व्यवस्था के बारे में लिखा था। इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में लिखा था। और इन जो लिखे थे उसका नाम क्या रखा था? पुस्तक का नाम एनस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से लिखा गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर में कहता है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका, कैसा लोगों को? अस्पृश्य लोगों को शामिल कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक के लेखक कौन थे? विटाल विध्वंसक के लेखक गोपाल बाबा वलंकर। कौन थे? गोपाल बाबा वलंकर इसके लेखक थे। ये लगभग आपको 1888 के आसपास लिखा गया था, एक पत्रिका था। चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया बिल्कुल गलत है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बल्कि लाला लाजपत राय थे। जबकि दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे? ये धन के दोहन के सिद्धांत के बारे में बताया था दादा भाई नौरोजी ने। कौन बताया था? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लेखक किसके? दादा भाई नौरोजी के। दादा भाई नौरोजी ही जो थे जो कि ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। चलिए 12 नंबर,
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक अभी जस्ट हमने बताया रफ़ीक जकारिया। रफ़ीक जकारिया इसके लेखक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा सही मेल करने के लिए इसमें दिया गया। इसमें आपको क्या करना है? मेल करना है। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, 1 का 2 हो जाएगा। रन्स एंड रूइंस के लेखक जो है सुनील गावस्कर। रन्स एंड रूइंस के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। यंग इंडिया और न्यू इंडिया, ये 2 पुस्तक है। यंग इंडिया के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी और न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। बिल्कुल सही है, आप टिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे 15 नंबर में भी मेल करना है कि कौन किसके किसके लेखक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय। द स्टोरी एंड माई डिपोर्टेशन, इसके जो लेखक है लाला लाजपत राय होंगे। गीता रहस्य, ये तो आप जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। एंड अ नेशन इन मेकिंग के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे दिया गया है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे 16 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अरविंद घोष वंदे मातरम पुस्तक या पत्रिका है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले जो सत्याग्रह लिखे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? ये गलत है। बाकी सारा इसमें से क्या सही? अरविंद घोष वंदे मातरम, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए, 17, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही है, इसमें से ये बताना है। अगर पहले जो देखे आप उसमें सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही है सिर्फ उसके बारे में दे देना है। रफ़ीक उग जकारिया जो है इंडिया हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफ़ीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है, ये बिल्कुल सही है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं वैलेंटाइन सिरॉल इंडियन अर्नेस्ट के लेखक है। वैलेंटाइन सिरॉल जो थे वो इंडियन अर्नेस्ट लिखे थे, ना कि ये। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफ़ीक जकारिया सही है। सुभाष चंद्र बोस जो एक लिखे हैं पुस्तक, उसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस का जो पुस्तक है वो द इंडियन स्ट्रगल, यानी कि 1 नंबर में जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का, समझे। और वैलेंटाइन सिरॉल हो जाएगा इंडियन अर्नेस्ट, ये यहाँ आ जाएगा। सॉल्व करने में ज़्यादा इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा देखना भी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरॉल। कौन है? वैलेंटाइन सिरॉल। 19 नंबर में मेल करना है, ए और बी को मिलाना है। ए का कौन हो जाएगा, बी का कौन होगा, 19 नंबर में यही दिया गया। 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपको 1 का 4 होगा। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक है। उसके बाद महात्मा गांधी के जो द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो हो जाएगा आपको हिंद स्वराज किसको लिखा? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की लेखक है। लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफी ऑफ राइटिज्म, लाला लाजपत राय, सी नंबर का जो 2 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी नंबर। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए नंबर जो जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है क्योंकि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। बाकी सभी देखिए, मौलाना अबू इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय अनएपी इंडिया सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए इसमें भी मेल करना है क्योंकि देखिए आज मैं पहले बता चुका हूँ सब ज़्यादा से ज़्यादा मेल करने वाला आज रहेगा क्वेश्चंस, क्योंकि मेल करने वाले क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक की जगह बहुत सारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहला, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके जो लेखक है ये ताराचंद ही है।
इसके लेखक ताराचंद है। अगला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसकी जो लेखक है के दत्त, आपको ई नंबर में दिया गया है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दिया गया ना, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के दत्त, क्या हो जाएगा, के दत्त। चलिए आगे देखते हैं। आनंद मठ, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ का लेखक जो बंकिम चंद्र चटर्जी, शायद यहाँ पे नहीं दिया गया, आप नोट कर लीजिएगा। आनंद मठ का कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। प्रिस्क्रिप्टस ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। प्रिस्क्रिप्टस ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय, ये जो देख रहे हैं इसका राजा राम मोहन राय जाएगा। आवर इंडियन मुसलमान, आवर इंडियन मुसलमान, इसके लेखक कौन है? आवर इंडियन मुसलमान के लेखक फादर बुल्के लिखा दिया गया है, क्या हो जाएगा? इन आवर इंडियन मुसलमान फादर बुल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? सी नंबर जो है, राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवॉल्ट, ये गलत है, ये जो है ये गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, अवध इन रिवॉल्ट के लेखक जो है रुद्रांश मुखर्जी है। अवध इन रिवॉल्ट के लेखक रुद्रांश मुखर्जी है, ना कि राधा कमल मुखर्जी। चलिए 25 नंबर का आंसर देखते हैं। 25 नंबर क्या कहता है? 25 नंबर में हमें मेल करना है। वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी, अशोक महतो, और फिर इधर दिया गया द ग्रेट रेबेलियन। चलिए मिलाइए। वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ पे दिया गया वो वी.डी. सावरकर का पुस्तक है। चलिए ये मेल तो खा गया। उसके बाद आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार का होगा द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल सही है। उसके बाद होगा एस.बी. चौधरी, एस.बी. चौधरी की जो पुस्तक है वो हो जाएगा सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटिज्म, सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटिज्म। और सी एस.बी. चौधरी द ग्रेट रेबेलियन, एस.बी. चौधरी द ग्रेट रेबेलियन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर हमारे आप पढ़ने के लिए आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे आंसर आपको नहीं दिए मिला हो। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हुइगो टोयो, ये स्प्रिंगल टाइगर, हुइगो टोयो क्या स्प्रिंगल टाइगर, ये सही है। ये जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है, कहीं क्वेश्चन तो आएगा ही। स्प्रिंगल टाइगर पुस्तक जीवनी है, स्प्रिंगल टाइगर पुस्तक जीवनी है, ये किसकी जीवनी है? सॉरी माफ कीजिएगा, स्प्रिंगल टाइगर जवाहरलाल नेहरू नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी है। किसकी? राम प्रसाद की जीवनी है। स्प्रिंगल टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो ह्यूगो टोयो के द्वारा लिखी गई है। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित? भगत सिंह, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। 30 नंबर को जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये सही है। बाकी सारा क्या गलत है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो है, ये जो सुभाष चंद्र बोस इनकी जो लेखक है वो होगा इंडियन स्ट्रगल, और सचिन सान्याल बंदी जीवन, और भगवती चरण बोहरा मैं अनिश्वरवादी क्यों, मैं अनिश्वरवादी क्यों, ये जो लेखक है ये भगत सिंह की है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित एक जो है नहीं है? वो भगत सिंह। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सही है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक श्याम जी कृष्ण वर्मा है। कौन है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक श्याम जी कृष्ण वर्मा। 32 नंबर, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? ये बी.डी. अम्बेडकर है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये सही है। सी नंबर जो है वो गलत है। फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी, ये क्या है? ये गलत है। फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी नहीं है, क्योंकि फ्रैंक मोरिस के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस द्वारा लिखी गई है। ये बात तो सही है।
चलिए फ्रेंड्स 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से जो है मात्र आपको फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है, ये बिल्कुल सही है, बाकी सारा क्या है गलत है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो है डी नंबर, ये सभी सही है, ये सभी क्या है सही है। बाकी डी नंबर फ्रैंक मोरिस इंडियन फॉर्म कर्जन टू नेहरू अडॉप्ट, ये क्या है गलत दिया गया। चलिए 35 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही है? सी नंबर रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मात्र यही सही है। धन्यवाद फ्रेंड्स देखने के लिए। आज के लिए माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बीच बीच में कोई बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा अगले क्लास में अब आप लोगों को कई सारे स्पीड से लेके थोड़ी सी और, लगभग इस बार जो होगा 70 से 80 किताबें एक साथ आप लोगों को वीडियो दे दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद।